और हमारी सरकार जो है उस पर कोई चुप्पी ठाने रखी। मोदी जी एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि क्या डर है उनके पास? जनता के ने उन्हें चुना है, देश के प्रधानमंत्री बनाया है, उनको जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री को पहले ही बार जवाब दे देना चाहिए कड़क, तो दोबारा अमेरिका ऐसे प्रयास नहीं करता, बार बार नहीं बोलता। नहीं होते हैं। धांधली तो भैया सब में हो रही है, धांधली तो हर एग्जाम में हो रही है। ये हमारी सरकार को सोचनी चाहिए कि ये धांधली को कैसे रोके। इन सब पे संसद में बहस चले। अब समोसा पे चल रहा है कि समोसे की साइज इस स्टेट में बड़ा दिख रहा है, दूसरी स्टेट में छोटा दिख रहा है। गंदी राजनीति, स्वार्थ मतलब ये है, सब छिपा हुआ है। और ये जितना पैसा लग रहा है सब जनता का पैसा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर एक बार भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अगर भारत इस टैरिफ का विरोध करेगा तो वो उस पर और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। इसके बाद देश में राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। ट्रंप के इस फैसले पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जनता क्या मानती है, आइए आपको दिखाते हैं। लगातार जिस तरीके से ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं, लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं और रूस के खिलाफ भी लगातार वो बात कर रहे हैं हमारे संबंधों को लेकर के, क्या मानते हैं आप इस पूरे विषय पे? देखिए, ट्रंप को तो मैं वैसा व्यापारी है और वो व्यापारी के हिसाब से काम कर रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि वो है सबसे बड़े जो शक्तिशाली देश है उसका राष्ट्रपति है, उसके हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा जैसे कि पहले के राष्ट्रपतियों ने किया है। और वो अभी जो धमकी दे करके और उसके में सभी शासन पे मतलब दादागिरी करना चाहता है पूरी दुनिया में, और हमारी सरकार जो है उस पर कोई चुप्पी ठाने रखी है। लगातार जो खबरें आ रही हैं कि रूस से कुछ कंपनियों ने तेल व्यापार भी बंद कर दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? कि देखिए, जो रूस से खरीदे जा रहे थे तेल, वह तो अंबानी खरीद रहे थे, देश के हित में कुछ भी नहीं था। अंबानी खरीद रहे थे और अंबानी यूरोपीय देशों में सप्लाई कर रहे थे, मुनाफा उनका बढ़ रहा था। और उसके गुस्से का, जो अमेरिका का ट्रंप का जो गुस्सा है, उसका खामियाजा हमारे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। एक तो ये गलती है। दूसरी बात कि हमें रूस से हर तरह से सहयोग लेना चाहिए और सहयोग बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सोवियत रूस जो है 90 के पहले जब सोवियत रूस था, इसके पहले तक भारत के तो हर चीज़ मतलब हर पक्ष में वो भारत के साथ में रहा है, और आज वो हमारे खिलाफ जाने की तैयारी में हो जाएगा तो हमारे देश के क्या होगा, मतलब सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। देखिए, डेड इकोनॉमी तो ये माना जा सकता है, हम भी इसको बात कहेंगे, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो नीचे चलती जा रही है और इसके लिए जो कोई उपाय किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो हमारे नए प्रतिष्ठान लगना चाहिए, हमारे जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, यहाँ 60% युवा रहते हैं, लेकिन युवाओं के हाथों का इस्तेमाल तो नहीं किए जा रहे हैं। युवाओं का इस्तेमाल किए जाए तो उसका सब होगा। भाई, कोई भी व्यक्ति है अपने जीविका चलाने के लिए कुछ तो करेगा ही, तो अगर कुछ करेगा तो वो जो आय अर्जित कर रहा है उसी को आप मान लें कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो गलत बात है। जहाँ तक है कि हमारे पास में मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा है, 2013 के आसपास की बात है कि जब महंगाई की दर बहुत कम थी, इतना नहीं था, दाल की कीमत 80-85 रुपये हो गया था, उसी पे ढिढोरा पीट गया था। गैस सिलेंडर जो था 375 का था, उस पर ढिढोरा पीट गया था। आज 1200 के खरीदे जा रहे हैं गैस सिलेंडर। सीएनजी का देखिए क्या भाव है, जो 35 रुपये किलो चल रहा था वो आज 90 के पार है, 90 के आसपास होगा। तो अब सब तरफ क्षेत्रों में महंगाई है और सब चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी जी एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, क्या डर है उनके पास? जनता के ने उन्हें चुना है, देश के प्रधानमंत्री बनाया है, उनको जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि अभी जो चुनाव सारे प्रतिष्ठानों को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अपने कब्जे में करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब चुनाव आयोग भी आ गया है उसके कब्जे में। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम पाकिस्तान में तेल को खोजेंगे, तेल के जो सोर्सेज हैं उनका विकास करेंगे और हो सकता है आने वाले भविष्य में पाकिस्तान भारत को तेल बेच दे। तो उन्होंने जो कमेंट किया है भारत को अपमानित करने का,
भारत की सरकार का जवाब ना दिया जाना क्या देखते हैं? क्या सरकार किसी दबाव में है या किसी अन्य पॉलिटिकल गेम का ये हिस्सा है? देखिए, दबाव में तो बहुत है, और सबसे बड़ी बात है दबाव में, जो ट्रंप के दबाव में है वो एक ही है, वो है अडानी पे मुकदमा चल रहा है अमेरिका में, गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, उस मामले को दबाया गया है, इसलिए पेंडिंग किया गया है। जो राष्ट्रपति ने वहाँ का कहा है ट्रंप ने, उसके हिसाब से उसको पेंडिंग किया गया। ये समझौता हुआ है, और अगर ये मुंह खोलते हैं तब वो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगा। उनका परम मित्र है और उसके लिए ही 11 साल से जी रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और कोई काम नहीं किया इन्होंने, इसलिए वो बिल्कुल दबाव में है। और जहाँ तक पाकिस्तान में तेल खोजेंगे और इसके बाद में वो भारत में बेचेंगे, ये जो बात है, ये इंदिरा जी के ज़माने में अमेरिका ने कहा था कि भारत तो वो तेल पर तैर रहा है, अगर भारत सरकार, इंदिरा जी हमें अनुमति दें तो हम तेल का तो भंडार निकाल देंगे। और उसकी बात इंदिरा जी ने सहमत नहीं हुई थी, नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास में भी साधन है, हम भी करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। हम सोवियत से लेंगे सहयोग, जर्मन से लेंगे, फ्रांस से लेंगे, जो भी हमारे मित्र देश हैं हम उनसे सहयोग लेंगे। हम क्यों दबाव में अमेरिका के ही करेंगे? और पाकिस्तान एक छोटा सा है, आतंकवादी देश है, और उस आतंकवादी देश को अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो यानी आतंकवाद को आप मजबूत कर रहे हैं। और आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? पहले भी पाकिस्तान का सहयोग होता रहा है, सोवियत रूसी हमारी मदद करता रहा है, तो इससे तो संबंध बनाना ही नहीं था, कुछ व्यापारिक मामलों में ही करना था, लेकिन अब हो गया दोस्ती, तो अब इनके कारण हुआ है। अब इनके जो दोस्ती हो गई है, उस दोस्ती का जो देश भुगतेगा। भाई इन्होंने नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो है अपने आप को घोषित किया, अब वो जब छिछा लेदर होने लग गई तो अब बायोलॉजिकल जो है, नॉन बायोलॉजिकल जो है, वो अब उनके भक्त लोग बोलने लगे हैं, तो इसको प्रचारित किया जा रहा है। अभी एक महाराज जी हैं, अब हम तो शर्म आती है उनको महाराज जी कहते हुए, वो शिव का अवतार उसको बता रहे हैं मोदी जी को। तो शिव जो हैं अपने न जाने करोड़ों का, अरबों का लोगों का वो आराध्य है, उनको अवतार बता रहे हैं, इसको मोदी को नहीं है, अमित शाह को। अमित शाह के क्या इतिहास रहा है वो तो सभी जानते हैं, तड़ी पार तक उसको किया गया, किस तरह से यहाँ तक वो पहुँचे हैं ये देश जानता है, जागरूक लोग जानते हैं। अंधभक्त तो खैर नहीं जानेंगे, उनके पास तो इसने काई लगा दी है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो 11 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अगर मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सही चीज़ भी बोल दो, यानी उसे निंदा मान लें या वो मान लें, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अब वो फिर कह रहे हैं कि हम और टैरिफ बढ़ाएंगे इंडिया पे, तो क्या मानते हैं आप? तो उनसे तो इन लोगों को बाइकाट करना चाहिए, उससे अमेरिका से इसके बाइकाट करना चाहिए। और उसका कोई लोन फोन होगा तो अलग बात है, तो गवर्नमेंट जाने क्या क्या है, लेकिन उनसे करनी चाहिए बात। अब ये लोग उनके जो प्रधानमंत्री हमारे जाते हैं वहाँ, वो उनसे ज़्यादा मित्र मत है, लेकिन वो बात नहीं, वो नहीं होना चाहिए। पहले से उन्होंने अपना बिजनेस का ही काम किया, इसमें जो भी सामान दिया, बाद में लड़ाई पाकिस्तान से करवाई, क्या हुआ, टैंक दिए इनके खिलाफ पाकिस्तान को, इंडिया पे 65 में लड़ाई हुई थी तो उन्होंने वो इस्तेमाल करते, तो इंडिया के खिलाफ भी तो काम करा उन्होंने, अमेरिका ने क्या काम करा, तो इनको छोड़ना चाहिए उसको। अमेरिका हमारा विश्वसनीय साझेदार नहीं है, नहीं है। हाँ, रूस है, रूस तो रहा सन 62 की लड़ाई से ही रहा हो। हम तो सन 62 की लड़ाई देख चुके हैं ना, तो उसमें भी हम पढ़ते थे हाई स्कूल में, तभी हुई थी लड़ाई है। रूस से भी कुछ कंपनियों ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। हाँ। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में ऐसा हुआ है। आप क्या मानते हैं कि हमें रूस से तेल खरीदना या एनर्जी लेना बंद कर देना चाहिए, या अमेरिका के? नहीं, वो आपको तो रूस से लेना चाहिए ना, अमेरिका तो मतलब ही हैं लोग, इनका कोई मतलब नहीं, इनको अपना सौदा किया और ठगा पैसे लेके, ऐसे व्यापारी हैं वो। ये देश के प्रधानमंत्री को पहले ही बात जवाब दे देना चाहिए कड़क, तो दोबारा अमेरिका ऐसे प्रयास नहीं करता, बार बार नहीं बोलता। और देशों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, रूस से और अच्छे संबंध रखने चाहिए, शुरू से अच्छे संबंध थे। अमेरिका तो वो अपना उल्लू सीधा करता है, इधर उधर करके दूसरे इस देश को भिड़ाना, उस देश को अपना बिजनेस करना चाहता है। तो देश के प्रधानमंत्री को कड़क जवाब देना चाहिए।
अभी आप गले मिलने की बात ही बता रहे थे, क्या बात है वो? हाँ, वो चक्कर है, ज़्यादा दोस्ती होती है तो वहाँ खटास तो होती ही है। रूस से पहले ही शुरू से दोस्ती रही है, तो अमेरिका के साथ ज़्यादा ही दोस्ती कर ली भारत ने। प्रधानमंत्री की ज़्यादातर खासा ही दोस्ती है, तो इसीलिए खटास तो वो ये होता है। सर मेरा नाम DS राणावत है जी बेसिकली मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ जी बट वी आर नाउ सेटल्ड इन दिल्ली बिकॉज आवर फैमिली माय सन एंड एवरीथिंग। जी जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यह हमारी जो ट्रंप ने जो कहा है हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। इवन हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि वी विल नॉट एग्री विद दिस और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियर कहा है और यही कारण है कि अब ट्रंप जो है वो मोदी जी का विरोध करने लग गए। बट मोदी जी ने और हमारे विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आप जो भी हो इसके लिए हमें आप दुश्मन बना लें कुछ कर लें बट वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। सो हम इसको सहन नहीं करेंगे। विदेश नीति के बारे में तो नहीं बता सकता, मीडिया के बारे में बता सकता हूँ कि मीडिया का क्या काम चल रहा है, नहीं काम चल रहा है। बताइए जो मन में आ रहा बताइए। जैसे कि अभी TCS का मामला था, ये SSC का जब ये एग्ज़ाम का ये 500 किलोमीटर की दूर पे एग्ज़ाम दिया था, तो देखा जा रहा था कि हमारे शिक्षकों को बुरी हालत कर दिया गया था। एक तो उन्हें लाठीचार्ज किया गया और ये भी देखा गया कि छोटे मोटे ये रिपोर्टर वहाँ पे पहुँच पाए थे। और आज तक देखो जी न्यूज़ देखो, ये सब का तो कोई नामो निशान नहीं था कोई जल्दी। और ये सांसद भी थे जो ये रवि किशन समोसे पे ही अपनी वो परिभाषा दे रहे हैं, तो अलग की बात है। ये सरकार ही सही नहीं है। हाँ, युवाओं के हित में ये काम नहीं कर पाई सरकार। नहीं बिल्कुल नहीं कर पा रही है। 2 करोड़ रोजगार की जो बात हुई थी, जी बिल्कुल नौकरियों की बात हुई थी, हाँ। वो वादा कितना पूरा हुआ? वादा तो समझिए कि पूरा हुआ ही होगा। मैं उतना तो मतलब गहराई से देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या है, कोटा में क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, सरकार किसको कितना नौकरी दे रही है। अभी मतलब 5,000 या 5,500 की वैकेंसी आई थी, जिसमें 2,000 आसपास दिल्ली पुलिस का भी गया था खाली। तो उसमें अब उतना भी आकलन कोई कर ही नहीं पाता, अब सरकार वो जाने। लोग ये भी कह रहे हैं कि कभी जो UPSC की परीक्षा होती है उसमें धांधली नहीं होती है, उसकी पेपर लीक नहीं होते हैं। धांधली तो भैया सब में हो रही है। धांधली तो हर एग्जाम में हो रही है। ये हमारी सरकार को सोचनी चाहिए कि ये धांधली को कैसे रोके। इन सब पे संसद में बहस करे। अब समोसा पे चल रहा है कि समोसे की साइज इस स्टेट में बड़ा दिख रहा है, दूसरी स्टेट में छोटा दिख रहा है। तो यही हो रहा है संसद में। और ये सरकार को मतलब गहराई से सोचनी चाहिए, जो ये नहीं सोची जा रही। संसद की 1 मिनट की कार्रवाई पर कई करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। हाँ। और जिस संसद में देश के मुद्दों पर जो है विमर्श होना चाहिए। ये हमारा ही पैसा है, जनता का ही पैसा है, जो ये समोसे पे चर्चा पे समोसे पे ही चर्चा हो रहा है। उनके लिए देश इम्पोर्टेंट नहीं है, समोसा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो इस वजह से समोसा हर देश में हर जगह बनना चाहिए। तो समोसा ही दुनिया खाएगी, समोसा ही कमाएगी, समोसा ही करेगी। मैं तो बोलूं कि संसद में समोसा ही समोसा चले, समोसे पे ही बात हो। जैसे समोसा कैसे बनता है, मैदा कितना लगता है, कितना आलू में कितना मैदा लगेगा, कितना चीनी लगेगा, चीनी भी घोर दो, जो भी करना है, नमक हटाइए दो उसमें से। हाँ। बस यही है। जी। समोसा मतलब मेन मकसद होना चाहिए संसद का कि समोसे पे कैसे बात हो। जी, बस यही है। जी जी। पारदर्शिता की आपने बात की अभी परीक्षा में, लेकिन लगातार जो विद्यार्थियों की शिकायत रही, जंतर मंतर पर मैंने भी कब उस प्रोटेस्ट को कवर किया और जिस तरीके से टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लोगों की बच्चों की शिकायत ये रही कि मायूस है, जो है वो काम नहीं कर रहे, सिस्टम हैंग हो जा रहे हैं, बाउंसर्स द्वारा बच्चों को पीटा जा रहा है। तो जब ये स्थिति आप देखते हैं कि रोज़गार नहीं है पहले तो, और रोज़गार अगर है भी तो उसके साथ जिस तरीके से अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, देश का जो फ्यूचर है उसको कैसे देखते हैं आप? एक तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जाके दिखाया टीचरों पे क्या किया जा रहा था, कैसे लाठीचार्ज। ये तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत। अमेरिका के राष्ट्रपति का जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, भारत सरकार का जो जवाब है वो कैसा होना चाहिए, और भारत सरकार इस तरीके से? देखिए, अमेरिका के साथ रिश्ता तो पहले से सही था, लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते कि अमेरिका कौन कदम उठा सकता है भारत के प्रति या कोई अदर देश के प्रति भी। जैसे ट्रैफिक हुआ,
ट्रम्प ने आया, एकदम से शेयर मार्केट का भी क्रैश होना उसका भी एक कारण ही था ट्रम्प की वजह से। तो हमारे विदेश मंत्री जो ये एस जयशंकर हैं, तो ये तो बोलते हैं कि हमारा सही चल रहा है, हर देशों के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। तो अमेरिका के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब आप इतनी अच्छी बातचीत रख रहे हो तो क्यों भारत का कुछ है वो सुन क्यों नहीं पा रहा? जो अब तो ट्रम्प भारत का भी नहीं सुन रहा, पाकिस्तान का अच्छी बातें सुन ले रहा है। मीटिंग भी हुई थी इधर, अब उस मीटिंग के बारे में तो उतना पता नहीं है, लेकिन यही चल रहा है बस। पाकिस्तान की उन्होंने बात की, पाकिस्तान से करीबी राष्ट्रपति ट्रंप दिखा रहे हैं और भारत से दूरी दिखा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी जो है 140 करोड़ लोगों का देश है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी होने वाली है, चौथी बड़ी इकोनॉमी हम बनने वाले हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं बार बार भारत को अपमानित किया जा रहा है, हर सरकार ऐसा जवाब दे पा रही है? क्या जवाब देने का वक्त अब आ गया है जो अच्छे से जवाब दिया जाए, जैसे कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। भारत एक स्वतंत्र देश है, पूरी तरह से स्टैंड है, पूरी तरह से खड़ा हुआ है, तो जवाब दे सकता है इस मामले में, अपना खुद बना सकता है, अपना कुछ कर सकता है, तो बिल्कुल देना चाहिए जवाब। अभी तो भारत की सरकार वो जवाब नहीं दे पाई है। इसको कैसे देखते हैं कि अभी जो बातचीत हो रही थी, किस दबाव में आप भारत की सरकार को देख रहे हैं, या मोदी को देख रहे हैं, या कोई और विषय देख रहे हैं आप? जवाब आखिरकार क्यों नहीं दे पा रही है अमेरिका को? अब जवाब उनके कुछ रही होंगी, कोई ना कोई कमी है देश की भी, इस वजह से नहीं दे पा रही होगी। पर समझ नहीं आ रहा, कभी 35% कभी 25%, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा क्या उनका उतार चढ़ाव पता ही नहीं चलता। ये बात है। भारत की नीति को आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका के साथ हमें शांत रहना चाहिए, हमें जवाब देखो ऐसा है, कायदा तो ये कहता है कि पहले शांत रहना चाहिए, पर कोई नहीं माना तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जब सामने वाला मान जाता अच्छा है, विनती से, नहीं मानता है तो जैसा व्यवहार वो कर रहा है वैसा व्यवहार करना चाहिए। समाचार हाँ, दुष्ट के साथ दुष्टता का हाँ, ये है। परंतु जब हमने ये सोचा, ये भी है कि यदि हमारे सामने परेशानी जो ट्रम्प आज दिखा रहे हैं, यदि परेशानी हमारे सामने ये आ रही है तो कल को हमारे सामने आएगी, क्यों ना हम आगे चल के हम सावधान हो जाएं, अपनी चीज़ों को अपने पास मतलब स्वदेशी प्रकार से निर्माण करें। जो हमारे एक माई के लाल शहीद हो जाते हैं, बड़े दुख की बात कहा जा रहा है कि मतलब कोई आंसू बहाने नहीं है। ये नेता लोगों को मैं तो क्या कहूँ, या पक्ष का हो या विपक्ष का हो, बस आंखें नम हो जाती हैं। हमारी सेना को ऊपर बोला जाता है, गंदी राजनीति होती है। गंदी राजनीति, स्वार्थ मतलब ये है, सब छिपा हुआ है। और ये जितना पैसा लग रहा है सब जनता का पैसा है। एक मजदूर हो चला जा रहा है, कि मतलब एक धनवान हो चला जा रहा है, मतलब एजुकेशन का बर्बाद हो रही है बच्चे। और सुनो भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना, ये लड़कियां, ये बहुत दुखी हैं। ये यूँ दुखी है, यहाँ तो ना तो पढ़े लिखे ना वो अनपढ़, कम से कम ठेली लगा कर जीवन यापन तो कर लेगा, पढ़ा लिखा जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, वो दुखी अंदर से। जैसे कि जो ये होता है ना कि बोलते हैं ट्रम्प अगर दोस्त है वो होता, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, खाली हर देश का अपना परमानेंट इंटरेस्ट होता है। तो इस पर हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रम्प को अपना वो चाहिए था ना, क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज़ पीस का। तो उसने बोला कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया, तो बहुत देर तक तो इंडिया ने उसके ऊपर कुछ बोला नहीं। लेकिन जब संसद में राहुल गांधी खड़ा होकर पूछने लगा कि भाई बताओ क्या हुआ, वॉर रुकवाई नहीं रुकवाई, अब जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है कि भाई हमारे वोट बैंक के ऊपर गिर सकता है, मतलब वोट बैंक गिर सकता है हमारा। तो उन्हें बोल दिया कि किसी भी देश के नेता ने हमें वॉर रोकने के लिए नहीं बोला, हमसे कोई बात नहीं, हमने अपनी मर्जी से किया जो किया है। तो इस पर ट्रम्प और गुस्सा हो गया, तब से वो टैरिफ खेल रहा है और कुछ नहीं है। आप यूथ हैं, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल भी चलाते हैं, सारी चीज़ें। आपको पता ही होगा कि इनके सारे जो हेड ऑफिस हैं, ये कंपनियां वहीं की अमेरिका की हैं। ट्रम्प कहता है कि हम भारत से बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापार तो यही कंपनियां हम लोगों से करती हैं, क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों का देश हैं। और हर जो युवा है, हर व्यक्ति जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो फेसबुक, इंस्टा और तमाम गूगल चला रहा है। तो भारत सरकार का ये वर्जन क्यों नहीं होना चाहिए कि भाई आप भी हमसे बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, अगर आप ये तोहमत हम पे लगाते हैं कि हम कुछ नहीं करें तो वो गलत बात है। जैसे कि ना इंडिया भी इस सिचुएशन में नहीं है कि इंडिया बहुत ज़्यादा चढ़ के बोल सके। इंडिया अभी मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है
और अगर बोलते हैं जैसे संसद में बोल देता है कि तुम उससे अमेरिका से चढ़ के बोलो या ट्रम्प से ये बोलो, हो सकता है वो और ज़्यादा बढ़े। चाइना को ट्रम्प ने किया तो चाइना इसलिए कर पाया क्योंकि चाइना हमसे 5-6 गुना बड़ी इकॉनमी है, तो चाइना कर सकता है। हम अमेरिका से ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं, मतलब हम अमेरिका को ज़्यादा ट्रेड करते हैं और अमेरिका हमें कम करता है। नॉर्मल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक को हटा रहा हूँ, तो इससे नुकसान तो कहीं ना कहीं हमें ही होगा। और ट्रम्प का एक ये भी सीन था, मैंने जहाँ तक सुना है कि वो उसे हमारे डेयरी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में आना था, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट हानि कर सकती है क्योंकि ये तो एक तरीके से भारत के लोकल लोगों का रोजगार है, तो इसमें तो अमेरिकन कंपनियों को घुसने दिया नहीं जा सकता। तो बहुत सारे इसके कारण हैं।